हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। घातांक से संबंधित और सवाल मैंने अभी किताबों से चेक किए तो 4 से 5 सवाल मुझे और मिले जो मुझे लगा कि मेरे को आपको कराने चाहिए। तो उनमें से एक ये था, कई बार ऐसा होता है कि भाग में एक जैसी संख्याओं का मतलब है कि एक जैसे गुणजों की संख्या है। अब ये सारे 3 के पहाड़े में आती हैं संख्याएँ, 3, 9, 27, 81। कैसा 81 कैसे आता है 3 के पहाड़े में? तो जी डिवाइड होता है ना इससे। पहाड़ा 10 तक लें तब तक तो नहीं आता, आगे तो आता होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में वही काम तो वही है, n का मान निकालना है। अगर n का मान निकालना है तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जो छोटे से छोटा जो मान हमें मिले, यहाँ पर 3 है, उसके अंदर सबको बदल दो। कारण, इसका कारण ये है कि हम दोनों तरफ आधार बराबर कर लेंगे और सबसे छोटे में हमें पता है किसकी घात कितनी होती है। ज़्यादा बड़ी घात तो हमें नहीं पता, लेकिन 10 तक तो हम याद रख ही सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में सबको 3 में बदल देता हूँ। तो नीचे 3, 81 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4। 3 3 9, 3 27, 3 81। और प्रश्न में यहाँ पर 81 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 की पावर 4। ऊपर 3 की पावर 2 की पावर n, 3 की पावर 5 है ही, इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3, और इसको 3 की पावर 3। हम एक जैसा ही बदलेंगे। अब इनको नियम लगाते हैं घातांक के, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताए हैं। 3 की पावर 2n, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 तिया 9, 3 गुणा 3 की पावर 16। अब एक चीज़ है कि हम इनको काट देते हैं पहले। एक तरीका तो है कि जी सर इनको ऐड कर लें और फिर इसका भाग देके घटाएं। इससे अच्छा है कि हम इनको छोटा बना लें टर्म्स को। जैसे ये 3 की पावर 2n पड़ा रहने दो, ये हो जाएंगे 3 की पावर 14। क्योंकि आपको पता है आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये नियम आपको बताया हुआ है। अब नीचे 3 की पावर कितनी हो गई, 17, 3 की पावर 3। ऊपर 14 पावर नीचे 17, ये कटेगा तो नीचे कितनी पावर रह जाएगी, 3। वही भाग वाला नियम है, नीचे ज़्यादा है तो नीचे रह गई। 3 की पावर 2n बटे 3 की पावर 3 बराबर में क्या चल रहा है, 3 की पावर 3। वज्र गुणा कर दो इसके बटा में 1। 3 की पावर 2n गुणा हो रही हैं, घातें जुड़ेंगी। 3 की पावर 6 बराबर 2n, आधार समान तो 2n बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अगर आपके तो सवाल ऑप्शन के आएंगे तो इतना तो आपको समझ में आ गया। मान लो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, नीचे 3 की घात कितनी बनी थी, मान लो हम काटते नहीं हैं, यहीं से एक सवाल स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर 14, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 17। बड़ा करके बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन से इजी हो जाता है फटाफट ही। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, 20 होगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो n का मान कितना दिखेगा, 3। वो आप स्टार्ट में भी रख कर काम कर सकते हैं, इजी हो जाता है थोड़ा सवाल ऑप्शन से। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन से आपको सवाल करने बताएंगे जब आपका टेस्ट लेंगे
टेलीग्राम चैनल पे जो बना लिया हमने। आपका काम क्या रहेगा, अपने जितने भी साथी हैं जो मैथ्स पढ़ने के इच्छुक हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रीट की तैयारी कर रहे हों, पटवार की तैयारी कर रहे हों, बेसिक मैथ्स चल रही है नॉर्मल। अब दूसरा सवाल इसी तरीके से इस प्रकार दे दिया जाए, m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 m की पावर 2 की घात m बराबर 81 और मान पूछा गया है किसका, ऑफ कोर्स ये तो m का मान ही पूछेगा। करते हैं अभी, सॉल्व करते हैं इसको। वही तरीका, राइट साइड को तो सीधा ही लिख लो 3 की पावर 4, ये तो करना ही अपने को। ये 3 की पावर m2, ये आपको पता है 3 का m का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। ऊपर घात कितनी चल रही है, 1/m, बराबर में आपका चल रहा है 3 की पावर 4। m स्क्वायर में इसका भाग देना है, ऊपर घात कितनी है, आधार समान है, 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m, ऊपर घात कितनी चल रही है, 1/m। ये ऐसा क्यों हुआ आपको पता है, आधार समान है, भाग हो रहा है, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये दोनों घात इससे गुणा होगी, अब आपको क्या करना है, m से m कट रहे हैं क्योंकि कॉमन आ रहा है, m-2/3 की पावर m-2 बराबर 3 की पावर 4। वही आधार समान, घातें बराबर, तो m-2 बराबर 4, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सही चल रहा है आपके लिए। इसी तरीके से सवालों को करना है। ट्रिक ऐसे तो इसमें तो होती भी नहीं, नॉर्मली सवाल है। कितनी ट्रिक याद करें, क्योंकि हमारे पास समय की कमी नहीं होगी, ये तो ध्यान रखना। रीट वगैरह में, पटवार में टाइम बहुत मिलेगा। कई बार तो इतना टाइम मिलता है पेपर में कि हम पंखे देखते रहते हैं, क्योंकि सवाल आते नहीं हैं। ट्रिक याद करिए हमने, और वहाँ ट्रिक याद आए। 162 IQ तो है नहीं अपना, 162 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तीसरा, इसी कड़ी में एक और इस प्रकार का सवाल आ जाए जी, ये सवाल मेरे को अच्छा लगा था। पाँच की पावर 1/4 चल रही है, अच्छी बात है। अब इसको कैसे करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। लिख सकता हूँ क्या भाई, हैं? देख लो, 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25/100, और 25 का पहाड़ा तो सबको लगभग आ ही जाता है जो तैयारी कर रहे हैं। 25 से कम 25, 25 दूआ 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 1/4। तो 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 3/4 गुणा हो गई, नीचे वाला नीचे रह गया। तो 5 की घात 1/4 प्लस 3/4, तो 4 लघुत्तम 1 प्लस 3, 5 की पावर 4/4, तो 5 की पावर 1, उत्तर कितना आ गया, 5। अगर मान लो आपके पास समय नहीं है सॉल्व करने का, और इस प्रकार का कोई सवाल दे रखा हो, तो अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ये उत्तर टिक कर देना। ये मिलेंगे भी लगभग में 70 से 80% में ये सही हो जाता है।
ये नहीं कह रहा हूँ सही ही होता है, लेकिन छोटी से छोटी जो वैल्यू होती है ना वही उत्तर में आ जाती है। तो अगर आपके पास समय नहीं हो, बहुत होगा, बहुत होता है, समय ज़रूर होता है पेपर में, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं 150 में 150 में मिटा दें। मेरे स्टूडेंट ने पूछा था सर कि फर्स्ट रैंक लाऊं, तो मैं कोई फ़ायदा नहीं है, मिलेगा तो बाढ़ मेरी। यही होता है, वो जो प्रेफरेंस देते हैं देनी भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक जो होता है, सैलरी में अगर डिफरेंस होता तो मैं कहता आपको सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी रैंक लास्ट पे सिलेक्शन हो रहा है ना, तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जो फर्स्ट वाले को मिल रहा है। हाँ, बस फर्स्ट वाले को थोड़ा सेटिस्फिकेशन होता है कि मैं होशियार हूँ, ठीक है, उस होशियारपने का होता कुछ नहीं है। हाँ, 30 में से 30 हमें लाने हैं, हमारा लक्ष्य यही है। लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि सबके तो नहीं आते, आपको खुद का भी पता है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक जैसे थोड़ी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जी 25 प्लस तो आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो 25 से नीचे आएंगे। और कहीं भी कोचिंग का अगर आप चयन करें तो इस बेस पे ना करें कि जी हमारे पिछले में ही आए थे, इतने आए थे, 27 आए थे, 28 आए थे, 29 आए थे, 30 आए थे। पिछली बार में मेरे वाले में से 30 आए थे, बोर्ड पे जो सवाल लिखे वो आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। आप उस जगह करें जहाँ पर वो कहे कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके नंबर मैं 25 से ज़्यादा ला पाऊँ, ठीक है। आपको जहाँ समझ आए वहाँ करें, किसी की भीड़ का हिस्सा न बने। ये जरूरी नहीं है कि आपको मेरा समझ नहीं आए तो कि जी हमारे जानकार हैं, हमारे जानकार के जानकार हैं तो इन्हीं का देखना पड़ेगा। नहीं, आपको जहाँ समझ आए, जिसका वीडियो पसंद आए उसका देखें, मेरा ज़रूर देखें, इसलिए कि पता चले कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस कड़ी में हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो मैंने देखा था, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये वाला, ये मैंने अभी आपको एक कराया था, ठीक है, और आपसे पूछा था इसकी वैल्यू, इसी प्रकार का कोई सवाल है, उसमें वाई पूछा था पिछले वीडियो में, ठीक है। वही सवाल जब मैंने कहा था चर घात के रूप में आ जाए तो आप सामने क्या मान लेना जी, के मान लेना, मान लिया हमने। तो अब क्या करें जी, हमें ये करना है कुछ 2/z है क्या क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे सवालों में 3 है और यहाँ पर कितना है 6। हमने तीनों को बराबर में किसके कर लिया, के। तो 2 की पावर x बराबर किसके है, के। तो किसकी वैल्यू आएगी, 2 की वैल्यू आएगी कितनी, k की पावर 1/x। दूसरे से 3 की पावर y बराबर k, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, k की पावर 1/y। और 6 की पावर -z बराबर k, तो 6 की वैल्यू आएगी आपके पास k की पावर -1/z। क्या सर अब इसमें तो कुछ गुणा धर्म दिए ही नहीं हुए, b² बराबर ac पिछले में दिया था वैसे। तो जी हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें 2 का पढ़ा तो आता ही है, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6। तो इन दोनों का गुणा ये आ रहा है ना भाई। तो 2 गुणा 3, इसका मतलब हो गया 6। अब इनके मान रख देते हैं, k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y, k की पावर आधार समान घातें जुड़ेंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर -1/z। तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। इसका मान पूछा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा -1/z, 1/z बराबर कितना आ जाएगा 0। और मुझे ऐसा भगवान की दृष्टि, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे पड़ी है और मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है भी, कहीं पेपर में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सर ने करवाया था और पेपर में आ गया इसका मतलब कोई आगे जानकारी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आपके सवाल आ जाएं, मेरी तो यही कोशिश है कि बोर्ड में से आ जाएं या इन पर आधारित आ जाएं। इसके अलावा आपको सवाल देखने ना मिले कि सर ने कराया था और इससे बाहर कुछ आ गया।
कुछ रह जाएगा तो जिस दिन मान लो आपका टेस्ट लूँगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने दिया, अगर आपका सहयोग मुझे मिलता रहा, इसी प्रकार आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहे, तो मैं ज़रूर कोई भी सवाल आपका रहा करवा दूँगा। आप नहीं करेंगे शेयर सब्सक्राइब तो भी करवा दूँगा, लेकिन करेंगे तो थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। एक सवाल, हाँ भाई एक सवाल और है, लास्ट ये करवाएंगे। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है सवालों में करवाने से। आप ये देखा कीजिए कि कोई अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन अगर कोई आए हुए हैं, उसमें अगर घातांक लग रहा है तो उसके पेपर ज़रूर करें, ठीक है। टेट वगैरह में तो आते ही रहते हैं। जैसे ये है 3√3 इंटू 3 की पावर 3 भाग 3 की पावर -3/2 बराबर, बीच बीच में आपको ये मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज़ सुनती रहती है ना। तो जी हम भी सामाजिक प्राणी हैं और साधन वैसे ही बहुत ज़्यादा है। कर्फ्यू ज़रूर है नाम के लिए, लेकिन कर्फ्यू है नहीं। 3√3 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 4 हो गई। अगर इनका गुणा करें, √3 को छोड़ भी दें, ठीक है, तो 3 की पावर 4। इससे अच्छा पहले सॉरी, अब आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहले बोर्ड मास आपने पढ़ा है ना, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी डिवाइड, एम यानी मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड आता है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3√3 गुणा 3 की पावर 3 को डिवाइड करना है 3 की पावर -3/2 से, बराबर में चल रहा है 3 की पावर a+1, ठीक है। ये ध्यान रखना, बोर्ड मास भी कई बार गलत हो जाता है। अब माइनस की घात है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3/, सब 3 ही 3 हो रखा है। अब इसको लिख देते हैं 3 गुणा 3 की पावर 1/2। हमें तो सारा 3 में बदलना है। ये नीज फिर से याद रखना भाई, घात ऊपर नीचे नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 3 की पावर आधी और 1.5, ये तो 3 की पावर 4, इससे और इससे 1 घात और 3 घात 4, ये 3 की घात 1/2 प्लस, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, लघुत्तम ले लिया घातों का, और फिर से वही 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 बराबर, और फिर लास्ट में तो वही है जी 6 बराबर a+1, a बराबर 5। यही हमारा उत्तर है इसका ये। तो आपको मेरी तरफ से मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं। चुनावी वादा मैं कर नहीं सकता कि जी मैं जो करा रहा हूँ उसी में से आएगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की और आपको इसमें से प्रश्न मिल जाने चाहिए। मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेपर मैंने बनाया है, और अगर नहीं मिलते तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर जो आएगा वो इस पर बेस्ड आएगा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। अब और हार्ड करना चाहता है तो वो करेगा नहीं, क्योंकि कर नहीं सकता। विज्ञान भी तो हैं साथ में, विज्ञान वाले, ठीक है। तो आप बिना टेंशन के सारा कुछ पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो ही देख लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।